स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अलॉय व्हील्स वर्सेस स्पोक व्हील्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में आज हम सारी बात करेंगे कि मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज किसके होते हैं और कौन सा किस में यूज होता है और क्यों यूज होता है। आज की डेट में आप दोनों टाइप की रिम आप देखेंगे। अलॉय भी आज की डेट में यूज हो रही है और क्या कहते हैं स्पोक व्हील्स भी आज की डेट में यूज हो रहे हैं। जबकि अलॉय व्हील्स तो काफी पहले से अब आ चुके हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी आ चुकी है, अच्छे अच्छे डिजाइन में वो आते हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में कंपनियां जो है वो नॉर्मल स्पोक व्हील्स यूज करती है। तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं अलॉय की। तो देखो, अलॉय क्यों ये यूज किए जाते हैं। सबसे पहला इसका रीजन वही है कि आप उसको जो है बाइक की डिजाइन के साथ उसको डिजाइन दे सकते हैं। आप चाहे तो उसमें जितने स्पोक्स डाल सकते हैं, उनमें 3-4 नॉर्मली तो रहती ही हैं। आप अलग अलग बाइक के हिसाब से उनमें कलर और उसका जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो उसका डिजाइन ही हो गया। अब उसका डिजाइन इजी है तो आप मान लीजिए उसका मेंटेनेंस भी इजी है, क्योंकि उसकी साफ सफाई रखना बहुत इजी है। नॉर्मल अगर स्पोक से कंपेयर की जाए तो इजी है बहुत ज्यादा। अब उसकी अगली बात करी जाए तो रिजिडनेस। देखो, जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो स्पोक व्हील से थोड़े ज्यादा रिजिड होते हैं और उससे ज्यादा मतलब थोड़े ना वो होते हैं, हार्ड होते हैं। तो उसकी वजह से दो चीज होती है। राइड क्वालिटी में आप कह सकते हैं कि उसकी जो स्टेबिलिटी है हाई स्पीड्स पर वो भी बहुत अच्छी रहती है। और दूसरी चीज आप एडवांटेज उसका ले सकते हैं कि कभी भी अलॉय व्हील्स हैं वो बेंड नहीं होते हैं, जबकि स्पोक व्हील्स जो है वो बेंड हो सकते हैं। तो ये है एक और उसका एडवांटेज। अब अगला आप कह सकते हैं कि जो अलॉय व्हील्स होते हैं, देखो वो आज की डेट में सस्ते भी आने लगे हैं। अब जैसे पहले बहुत ज्यादा महंगे होते थे, अब तो खैर नॉर्मली भी सही आने लग गए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हल्के भी होते हैं। तो देखो, रिजिडनेस भी उसमें मिल गई, हल्का भी वो हो गया और डिजाइन आपको अपनी मनपसंद की मिल रही है। तो अलॉय का जो सबसे बड़े मतलब एडवांटेजेस जिसे कह ले, और बड़े साफ सफाई करने में कोई खास वो नहीं है, बहुत आराम से साफ हो जाते हैं। तो ये रहे कुछ इसके एडवांटेज। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो ट्यूबलेस फ्रेंडली होते हैं। जहां पे अगर देखा जाए नॉर्मली तो स्पोक व्हील्स जो होते हैं वो ट्यूबलेस फ्रेंडली नहीं होते हैं बिल्कुल भी। हाँ, अगर कंपनी से फिटेड स्पोक व्हील्स आ रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि ये ट्यूबलेस फ्रेंडली है तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मली स्पोक व्हील है जिसमें ट्यूब डला हुआ है और अगर आप सोचे कि उसमें ट्यूबलेस में मैं अपग्रेड कर जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसमें लिए आपको कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा ये एक और मतलब आप एडवांटेज मान लीजिए कि जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो ट्यूबलेस फ्रेंडली होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्पोक व्हील्स होते हैं वो उनमें ट्यूब ही डलता है, ट्यूबलेस फ्रेंडली नहीं होते हैं वो। अब उसके डिसएडवांटेज पे चलें उससे पहले हम पहले जो स्पोक व्हील्स होते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखो, आज की डेट में आप देखोगे तो नॉर्मली अब आप कहीं ऊपर कहीं ज्यादा मतलब उसमें मत जाओ तो रॉयल एनफील्ड की आप बाइक उठा लो तो देखो बुलेट में आप देखोगे तो उसके अब कितने सारे, पहले तो देखो स्पोक व्हील्स आते थे लेकिन अब उसमें भी अलॉय आने लग गए। लेकिन अगर उसकी जो हिमालयन देखो आप, जो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन है, वो अभी तक जो उसका BS6 मॉडल है उसमें भी अभी तक ना पहले ना अब उसमें अलॉय व्हील बिल्कुल नहीं दिया गया है। उसमें अभी तक जो है स्पोक व्हील्स पर ही उसकी जो है चल रही है वो बाइक। तो ऐसा क्या रीजन, कुछ तो फायदे होंगे या कुछ तो ऐसे पॉइंट होंगे जो उसमें वो कंपनी दे रही है। और महंगी महंगी बाइक्स आप चले जाएंगे जो, और ऊपर की जो क्रूजर बाइक्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, अगर आपने ट्रियम का नाम सुना होगा तो वो बाइक हो गई, या फिर BMW की भी बाइक हो गई जो क्रूजर बाइक होती है। तो उनमें भी किसी किसी में जो है स्पोक व्हील्स आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रिजिडिटी। अब मैंने आपको बताया कि अलॉय व्हील्स जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा रिजिड होते हैं, ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं नॉर्मली स्पोक व्हील से कंपेयर किया जाए तो। अब वो एडवांटेज भी आप ले सकते हो, डिसएडवांटेज में भी आप ले सकते हो, दोनों उसकी चीजें हैं। क्योंकि देखो, अलॉय व्हील होते हैं वो इतने फ्रेजाइल होते हैं तो उसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो अच्छी होती है और ना वो बेंड हो सकते। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो चीज जितनी हार्ड होती है अगर वो बेंड नहीं हुई तो वो सीधी टूटती है। तो अलॉय व्हील्स बेंड नहीं होते लेकिन वो सीधे टूटते हैं। वहीं अगर अगर इसकी बात करी जाए स्पोक व्हील्स की, तो ये उतने फ्रेजाइल नहीं होते हैं, ये टूटते कभी नहीं है। टूटने के इसके चांस बहुत कम होते हैं, ये बेंड हो जाते हैं। और अगर ये एक बार बेंड हो गए तो इनका जो है बेंड निकालना बहुत आसान होता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है अलॉय। आपने देखा होगा कई बार गाड़ियों में जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें अलॉय सीधा टूटते हैं, अलॉय कभी भी बेंड नहीं होते हैं। जहां पे अगर स्पोक व्हील्स की बात करी जाए तो वो बेंड हो जाते हैं, वो टूटते कभी नहीं है। और एक अगला पॉइंट जो है वो ये है कि वैसे तो देखो अलॉय व्हील्स भी आज की डेट में सस्ते हैं, लेकिन जो अब स्पोक व्हील्स है वो फिर भी अलॉय व्हील्स आज की डेट में आपको सस्ते ही मिलेंगे। और उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो
स्पोक व्हील्स होते हैं ना, वो आपको एक तरीके का क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड करते हैं कि उनमें जो बीच अलॉय व्हील्स तो आपको पता ही है वो हार्ड होते हैं, तो वो इतना क्वेश्चन अच्छा प्रोवाइड नहीं करते। अब नॉर्मली आप रोड पर चल रहे हैं या आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो टायर है पहले वो आपको क्वेश्चन देता है, उसके बाद रिम पे जो है प्रेशर आता है, उसके बाद जाके शॉकर्स पे आता है। क्योंकि रिम एक तरीके का मीडियम है आपकी रोड से झटका लेके आपको शॉकर्स तक उसको वो एब्जॉर्व कराने का। तो वहीं देखा जाए तो देखो अलॉय व्हील मैंने आपको बताया वो फ्रेजाइल होते हैं, तो वो उतने अच्छे शॉक एब्जॉर्व नहीं कर पाते, जहां पे अगर इसकी बात करी जाए जो स्पोक व्हील्स होते हैं वो जितना अच्छे से कर लेते हैं। तो यही जो है मेन रीजन है कि ऑफ रोडिंग में आप देखोगे, ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में मतलब जो बाइक वगैरह होती हैं या क्रूजर बाइक्स होती हैं या ऑफ रोडिंग बाइक्स होती हैं, उनमें कभी भी अलॉय यूज नहीं होता है, उनमें हमेशा स्पोक व्हील यूज होता है। यही रीजन है कि पहली बात तो उनका भी मेन रीजन यही है कि वो शॉक एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेते हैं, और दूसरी बात ये शॉक एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेते हैं तो ये कभी भी मुड़ते मतलब टूटते नहीं है। मुड़ जाएंगे लेकिन टूटते नहीं है, और मुड़ जाएंगे तो उनका बैंड निकालना बहुत आराम से, मतलब ऐसा होता है ना, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके जो टायर कहीं से मुड़ गया तो वहां पे 2-3 हथौड़ी मार के वो नॉर्मली अपनी लाइन पे आ जाता है, जो उसका मुड़ा हुआ पार्ट होता है। तो अब ये बात करी जाए कि कौन सा बेहतर है, तो देखो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अलॉय व्हील्स भी आगे डेट में यूज करे जाएंगे, आज की डेट में मैक्सिमम में अलॉय व्हील्स ही आ रहे हैं, और जो स्पोक व्हील्स की बात करी जाए तो वो भी आगे यूज कर ही जाएंगे, क्योंकि देखो उनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर या तो ऐसे अलॉय व्हील्स आ जाएं जो इसके जगह ले लेकिन फिर उनका अलॉय व्हील्स का मतलब ही नहीं रहेगा कोई। तो इसकी वजह से मतलब ये तो मान के चलो आपके जो है क्रूजर बाइक्स में या फिर टूरर बाइक्स में स्पोक व्हील्स तो आते रहेंगे, और इनकी में कोई बुराई नहीं है, इनके भी अपने एडवांटेज हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए। तो ये थी ये वीडियो आपको बताने के लिए कि कौन से इनमें से बेहतर है और किसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।